राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम लोग मिल रहे हैं एक और हसीन व्यक्ति से, जबरदस्त व्यक्ति से, जिन्होंने अद्भुत काम करके हम सबके माइंड्स में जगह बनाने की कोशिश की है। इनका काम मैं पहले आपको बता देता हूँ, बाद में इनका हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। सो ही इज मिस्टर महेश केदारी। महेश जी, आपको पता है मेरा भी नाम महेश है। महेश। मेरा भी नाम महेश है। तो महेश केदारी जी जो है खापकुआ ब्रांच में सीनियर एजेंसी लीडर के तौर पे रिक्रूट हुए हैं। ये रिक्रूट एक लेवल पे हुए थे, बाद में प्रमोशन ले लेके ही हैज रीच्ड टू दिस एसएल लेवल एंड बहुत ही जल्दी एमबीएल लेवल पे पहुंचेंगे। सो मिस्टर केदारी जी ने किए हैं टोटल, है ना, टोटल 80 रिक्रूटमेंट इन द 2 months ही हैज जॉइंड श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, राइट। ये जो 80 रिक्रूटमेंट्स हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। कुछ एएल्स हैं, कुछ पैल है, कुछ एसओ है। लेकिन 2 महीने के अंदर 80 लोगों की फौज जमा करना, मतलब इसलिए आज इनको हम पकड़ के लाए हैं इस रूम में बिठा के कि यार कैसे, मतलब किस प्रकार से ये चीज होती है। तो बिना ज्यादा समय वेस्ट के हम सीधा केदारी भाई से चलते हैं। एंड हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे केदारी भाई कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आप बॉम्बे में कब से रहते हो, या फिर आप पहले कौन सी इंडस्ट्री में थे, कुछ आप बताना चाहेंगे उसके बारे मैं बेसिकली मेरा गांव है रत्नागिरी। कोंकण में मैं रहता था। में। वहाँ मैं ग्रेजुएशन किया, एमए किया। और उसके बाद 87 में मैं बम्बई में आया। मुंबई में आने के बाद मैं एयर इंडिया का जॉब किया। और वो जॉब करते समय मेरे पास मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट आया। मैं पहले से जॉब के अगेंस्ट था, मुझे जॉब नहीं करना चाहता था, लेकिन बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं थी, पैसा नहीं था। तो इससे अपॉर्चुनिटी आई कि जो नेटवर्क मार्केट, ऑलराइट। तो मैं वो कैच कर दी। और उसमें करियर 5 साल के बाद एक करियर दिखाया था। इसलिए मैं 92 में मैं एयर इंडिया का जॉब क्विट किया था। वहाँ से फुल टाइमर बना वो आज। और ये जो करते समय मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही पैसा बनाते गया। मेरा करियर वही से जो चालू किया, आज तक मैं वही फुल टाइम करता हूँ। और अभी तक जो मुझे बिजनेस मिले थे मार्केट में, उसमें अप डाउन बार बार हो रहा था। और ऐसा हो रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जाएगा तो कंपनी ज़्यादा दिन नहीं चलती थी, कुछ ना कुछ इश्यू आते थे। प्रोडक्ट बेस में जाएगा तो प्रोडक्ट महंगे होते थे। 100 रुपए का प्रोडक्ट 2000 में बेचना पड़ता है, 5000 में बेचना पड़ता है। तो उसका भी वैल्यू नहीं था। तो वो ये सब करते करते हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, श्रीराम लाइफ। अभी ये श्रीराम लाइफ की अपॉर्चुनिटी आने के बाद मुझे इसमें जो अच्छा लगा कि इंश्योरेंस सेक्टर मैं पहले अलग नज़र से देखता था, लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो देखने के बाद मुझे अच्छा लगा कि ये बिजनेस हम लोग लेके आगे लेके जा सकते। और उसके लिए मैं ऐसे लोग चुने कि मेरे सामने जो लोग आए, वो मेरे कांटेक्ट जो है, इतने साल से मैं रिलेशन में किधर नहीं रहता था। मेरे रिलेटिव्स, भाई, जो भी रिलेशन से वो नेटवर्क मार्केटिंग की जो मेरी टीम थी वही थी। अभी वो लोग भी मेरे जैसे ही थक चुके थे मार्केट में, लाइबिलिटी में, इधर उधर। तो मैं वो सामने उनको रख के मैं ऐसा सोच लिया कि इनको ये बिजनेस में लाना है। तो मैं उनको कॉल करके पहला ये बताता था कि बाबा, एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अपने पास आया है और उसका घाटकोपर में बड़ा ऑफिस ओपन हुआ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके पहले कभी भी कॉन्सेप्ट करने के टाइम ना मैं बोलता था मैं इसका जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, और आपको अपने 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 रिस्क पे काम करने के लिए बोलता। बहुत ही डिफरेंट चीज आपने बताई महेश भाई कि जो भी एमएलएम मार्केटिंग होती है, इस तरह की जो भी मार्केटिंग की ये रहते हैं, उसमें हम लोग मतलब जैसे हम लोग मराठी बोलते हैं, आपण ठामपणे बोलू शकत नाही, आपण कोणाला गॅरंटी देऊ शकत नाही यार ये मेरा जिम्मेदारी है ना, मेरे को देख के तुम यहाँ पे आ जाओ। लेकिन यहाँ पर आप डेफिनेटली हम लोग को लिख के देते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिख के देते हैं कि देखिए, सर इतना भरो, इतना मिलेगा, हम पार्टिसिपेटिंग प्लान में हाँ, हमारा यार। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे एक नॉमिनल बैकग्राउंड से यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज हमको देखने मिलती है महेश भाई। इनफैक्ट आई एम श्योर ये वाला वीडियो बहुत बहुत सारे लोग देखेंगे एंड इंस्पायर होंगे। दोस्तों, हमको ये चीज देखने मिलती है कि कैसे एक नॉर्मल बैकग्राउंड से भी यू डोंट हैव टू बी ए सुपरमैन, है ना। आपको कोई बड़ा काम करने के लिए कोई बड़ा व्यक्ति होना जरूरी नहीं है।
बस एक इच्छा होनी चाहिए मन में कि मैं कैसे धीरे-धीरे करके पहले तो अपना बेनिफिट करूँ एंड बाद में लोगों का, जो-जो लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका मैं किस प्रकार से बेनिफिट करूँ। दैट इज़ रियली नाइस ऑफ यू महेश कि आपने ये सारी चीज़ें आपने सोची। इंश्योरेंस को क्यों चुना? मतलब अभी आप बता रहे थे, मैंने आपको टोक दिया एक्चुअली कि इंश्योरेंस को आपने क्यों चुना? अलग-अलग मार्केटिंग। अभी जो मार्केट जो चल रहा है ना, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट बेस में चल रहा है और वो सब बोगस चल रहा है। उसमें कुछ सिक्योरिटी नहीं है, कभी क्या बंद होगा मालूम नहीं है। प्रोडक्ट में जैसा मैं बोला आपको कि 100 का प्रोडक्ट 5,000 में 4,000 में बेचना पड़ता है, तो उसका वैल्यू पर मनी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ जब भी मैं देखा तो एक तो करियर अच्छा सेट हुआ है और उसके साथ जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक हम लोग प्रोडक्ट दे देंगे 100%। उनके बोलते ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद में भी हम लोग लोगों को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा है कि सोशल वर्क तक जो अपना बिजनेस है, सोशल वर्क करके पैसा कमाना है, ये बढ़िया चीज हम लोग को लगा। और यहाँ से हमारे जो सपने हैं, हम लोग अभी इतना साल से, मैं 30 साल से 35 साल से काम कर रहा हूँ, तो एक स्टेबल बिजनेस चाहिए कि जहाँ भी एक जैसा ब्रांच का कॉन्सेप्ट है कि ब्रांच ओपन करके वहाँ हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, हमारे लोगों को भी वही चाहिए कि अभी अपने एरिया में एक ब्रांच डाल के वहाँ से डेवलपमेंट करें, ताकि एक ऑफिस में बैठ के हम लोग का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो रिटायरमेंट लाइफ जो हमारा भी है वो एक अच्छा ऐसा जाना चाहिए कि लोगों का लायबिलिटी नहीं आए और हम लोग अच्छा खासा बैठ के डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट मैंने चुना और अच्छा रिजल्ट भी आ रहे हैं। और तो मैं तो विश्वास ही नहीं करूँगा कि आपने अक्टूबर 23 में जॉइन ये किया। फर्स्ट टाइम, पहला है नहीं। आई नो लेकिन आप जिस प्रकार से इस बिज़नेस को समझे हो, तो डेफ़िनेटली मतलब काफ़ी सारे लोग बहुत सारा समय बिताने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। तो रियली मतलब हैट्स ऑफ टू योर मैच्योरिटी एंड टू योर कमिटमेंट। आगे बढ़ते हुए अभी आपने जैसे कि इतना सारा रिक्रूटमेंट किया है, रिक्रूटमेंट करने के टाइम पे आप कौन-सा प्रोफ़ाइल चुनते हो? मतलब आपको ये कैसे पता चलता है कि ये बंदा को मैं अप्रोच करूँगा तो इसका हाँ बोलने का चांस है? कौन-सा मतलब अलग-अलग प्रोफाइल्स होता है, टैक्स कंसल्टेंट होता है, सीए होता है, लॉयर होता है, ये होता है, ये होता है। कौन से प्रोफाइल को आप टारगेट। अभी तो मेरा इतने साल से, मेरा जो 30-35 साल जो मार्केट कर रहा हूँ, तो मेरे जो कॉन्टेक्ट है वो मार्केटिंग की, और उनके आज नीड है कि उनको मार्केट में एक ऐसा स्टेबल बिजनेस और सिक्योर बिजनेस चाहिए। तो वो लोग, मेरा टारगेट उनके पास ही रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग करते समय उनको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। तो मेरे लिए वो इजी इजी हो जाता है कि वो लोगों को मैं यहाँ तक लाऊंगा। एक बार यहाँ आने के बाद मैं जो करियर उनको पिच करता हूँ और सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ बताता हूँ, तो वो लोग जुड़ जाते हैं। तो जरूरी नहीं मेरे लिए कि मैं सीए या डॉक्टर या बाकी सबको अपॉइंट करके उनको सब और वापस जीरो से उनको हीरो बनाने में टाइम दे दूँ। जो ऑलरेडी मार्केट में है और उनके साथ मेरा रिलेशन है और उनकी नीड है, क्योंकि उनको सिक्योर बिजनेस चाहिए, तो मैं मेरा जो भी है, मेरा ग्लोबल लेवल पे हर एक जगह मेरी टीम है, हर एक मेरा पहचान है। कहीं से भी बाहर के भी इंटरनेशनल लेवल भी दुबई रहेगा, बाहर भी मेरा बिजनेस चलता था। तो मेरी जो भी कॉन्टेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग के और रिलेशन मेरे अच्छे हैं, मैं बुलाऊंगा यहाँ तक। अभी मेरे आउट स्टेशन के लोग भी ब्रांच में है, ना कि मैं किसी के घर पे जाके प्लान देता हूँ, ना किसी एरिया में जाके प्लान देता हूँ। एक ब्रांच में बना बैठ के मैं रत्नागिरी से लेके, सांगली से लेके, पुणे से लेके, जो भी लोग हैं, मुंबई के तो है ही है, लेकिन वहां से लोग भी यहाँ बुलाता हूँ। उनको मैं एक ऐसा सपना दिखाता हूँ कि एक अच्छी बड़ी कंपनी अपने पास आ गई कि अभी तक सिक्योरिटी नहीं मिली थी, मैं सिक्योरिटी आपको 100% पैसे का गारंटी देता हूँ, खाली आप एक बार आके देख लो। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ दोस्तों। मैंने खुद देखा है घाटकोपर ब्रांच में। अगर आपको भी देखना है घाटकोपर ब्रांच, एवरी फ्राइडे 4 पीएम आप कभी भी आइए। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग रूम की कैपेसिटी 20 है, लेकिन 50 लोग आ जाते हैं उसके अंदर। मतलब ऐसे घुस-घुस के भर-भर के जस्ट टू लिसन टू केदारी भाई, ये खुद ट्रेनिंग रूम में खड़े रह के स्पीच देते हैं। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में घाटकोपर ब्रांच के कभी भी आप फ्राइडे को अगर आप ये देखेंगे, फोटोज देखेंगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप डाउनलोड करके देखिए। तो केदारे भाई डेफिनेटली आपको वहाँ पे दिखेंगे अपने लोगों को ये करते हुए। उसमें से 90% क्राउड इनका होता है। तो फिर डेफिनेटली आई कैन वाउच फॉर इट कि जो आप कह रहे हो कि अलग-अलग एरिया में आपकी पहचान है एंड आपके बुलाने पे लोग आते हैं, मैंने खुद वो देखा है। एंड महेश भाई का जादू है कि उनको देख के लोग आते हैं अलग-अलग जगह से। जब भी आप रिक्रूट करते हो, मैं महेश भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब भी आप रिक्रूट करते हो,
तो कोई ऐसा पर्टिकुलर पिच है जो आपको लगता है कि ये पिच मैं ज़्यादातर यूज़ किया है और ये बोलने से कस्टमर कन्वर्ट मतलब बंदा कन्वर्ट हो जाता है रिक्रूट होने के जैसा कि मार्केट में भी लोगों को, जो मेरे नेटवर्कर लोग जो है ना, उनको किसी को भी है ना मार्केट में जाके बेचने के लिए कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ जो करियर जब भी मैं उनको बोलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ आपको कुछ बेचना नहीं है। घर घर जाके जैसे एजेंट का जो रिस्पेक्ट है मार्केट में, वो सभी ने देखा है कि मार्केट एजेंट घर पे जाएगा तो कितना रिस्पेक्ट मिलता है। वो नहीं चाहिए लोगों को। तो उनको मैं यही बताता हूँ कि एक ऑफिस है, कल ब्रांचेस भी ओपन हो जाएगा, और ये बिजनेस बिजनेस कॉन्सेप्ट है। आपको ये करना है कि पहला बिजनेस के लिए एंटर करना है ना, तो आपको खुद का 1 लाख का पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है, ताकि 1 लाख का पॉलिसी और 3 लाइफ करेंगे तो आप प्रमोशन आपका हो जाएगा। तो अगले टाइम आपको मार्केट में जाके वो करने की जरूरत नहीं है कि पॉलिसी बेचे। सामने वालों को भी कल आप 1 लाख करके आप पाल बनते हैं, तो पाल बनने के बाद उनको भी आप 3 लोगों को चुन के 1-1 लाख का करके लेना, 9 लाइफ तो होने वाला है, तो आपका टारगेट वहां भी पूरा हो जाएगा। फिर और एक आगे आपकी पायदान हो जाएगी। तो जो भी आप करेंगे वही नीचे वाले करेंगे, मंकी सी मंकी डू। तो जैसा आप करेंगे वैसे वो करते जाएंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट में जाके घर घर जाके आपको पॉलिसी बेचते रहना है क्योंकि हर एक की जरूरत है पॉलिसी। और जो भी नेटवर्कर यहाँ आता है, उनके 90% लोगों को मैं देखा हूँ किसी के घर पे पॉलिसी नहीं है, क्योंकि उनको टैक्सेस की बाकी कुछ ये नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा कमा रहे थे, तो कभी इसमें सोचते नहीं। लेकिन अभी उनको जरूरत क्या है, आपके घर में जरूरत क्या है, वो भी बताना पड़ता है। और ये बिजनेस के लिए आप 1 लाख डाल रहे हैं क्योंकि करोड़ों रुपए कमाए, ये दोनों लोगों को दिमाग में डालती है। तो लोगों को अच्छा लगता है कि मुझे पॉलिसी बेचते नहीं रहना है, मेरे को टीम संभालना है, और टीम से बिजनेस ऐसा ही करते जाना है। अपने अपने घर में पॉलिसी 2-2 3-3 लेके ये बढ़ाना है, तो ये कारवा ऐसा ही बढ़ते जाएगा। और 1 साल के बाद आप देखेंगे तो 100% जितने ब्रांचेस कंपनी के चल रहे, उसमें से अकेला मेरा टीम रहेगा, जो पूरा लोग जो भी टीम है उसमें से मेरा 1 नंबर का टीम, और पूरा टीम मेरा रहेगा 100%। थैंक यू, थैंक यू। में इंशाअल्लाह तथास्तु क्या बोलते हैं हर लैंग्वेज में। इट इज़ वेरी नाइस। मैं आपको गारंटी देता हूँ महेश भाई, जो आपने क्राइटेरिया बताया कि कैसे एक एसओ पैल बन सकता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बहुत सारे आपको तो ज़बान नहीं आ रहा, आप तो पीछे ये करते हो कि 1 लाख और 3 लाइफ, है ना? ये मैं खुद पहले किया, आपने काम मैंने बताया। पहले मैं खुद किया, तो मैं नहीं करूंगा तो सामने वालों को नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा खुद का भी 1 लाख का पहला पॉलिसी चल रहा था, वही महीने में मेरे को इंस्टॉलमेंट आया था। फिर भी मैं अरेंज करके एक बिजनेस के तरह से देखा। आज मैं प्लान देखा, दूसरे दिन मैं चेक दिया हूँ, ताकि मैं नहीं करूंगा तो नीचे वाला कैसा मेरा करेगा। बिज़नेस है, मैं मेरा इसको कंपेयर नहीं बिजनेस, करूँगा। हाँ, और ये मेरा बिजनेस समझ के मैं कर रहा हूँ, और मैं ये काम ये ऐसा कर रहा हूँ कि लोगों को ये दे दूं। भगवान से दया से मेरा तो अच्छा खासा चल रहा है, तो लोगों को भी मालूम है कि मैं करूँ ना करूँ तो मैं घर बैठ के खा सकता हूँ। लेकिन आज जो मैं कर रहा हूँ लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, तो लोग मेरे दुआ भी देते हैं और मेरे साथ जुड़ भी जाते हैं, क्योंकि एक रिलेशन का ही बिजनेस है। और मैं रिलेशन मेंटेन करते जाता हूँ लोगों के लिए। सुबह कोई बोलेगा मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से मेरे पहले 80 रुपए में ऑटो से मैं यहाँ पहुँचता हूँ, तो सामने वाला जल्दी कोई सुबह 10 बजे भी ऑफिस में आता है और सडनली मुझे बोला सामने वाला कि मेरा एक बंदा आ रहा है, तो वो तो नहीं पहुंच सकता है। मैं नजदीक हूँ, तुरंत मैं घर से निकलता और यहाँ पहुंच जाता हूँ, क्योंकि सर्विस देना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कौन से लेवल का आदमी कहाँ है वो देख, कभी भी मैं देखा नहीं उससे मैं कितना कमाऊँ, कमा नहीं रहा नहीं, उसको जो जरूरत है वो देते जाएंगे, तो भगवान अपने आप देते ही रहते हैं। ये मेरा काम है। इंश्योरेंस बिजनेस के प्रति आपका इतना समझ और इतना अंडरस्टैंडिंग देख के मैं अभी ये सोच रहा था जब भी आप बात कर रहे थे कि सोशल कॉज वगैरह, मैंने अपने लाइफ में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 2 क्लेम सेटल किए हैं। मैं 11 साल से इंश्योरेंस बिजनेस में हूँ, आपको न्यू है इस बिजनेस में, 2-3 महीने ही हुए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ में, लेकिन अगर आपने या फिर आपके टीम मेंबर ने कोई क्लेम सेटल किया तो आप कितने और अटैच्ड हो जाएंगे इस बिजनेस के साथ में, क्योंकि तभी अपने को इंश्योरेंस का रियल वैल्यू मालूम होता है। जब भी हम लोग मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि सर ये मिलेगा, जब भी हम वो चीज देते हैं, जब भी हम वो 50 लाख का 1 करोड़ का 5 करोड़ का चेक जब भी हम लोग कस्टमर के पास लेके जाते हैं, फैमिली के आंखों में एक्सप्रेशन है ना, वो हमको नेक्स्ट टू गॉड मानते हैं, है ना? तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि तब के टाइम पे आप कितना इंश्योरेंस बिजनेस को और भी प्यार करने लगोगे
तो महेश भाई काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। इनफैक्ट मैंने भी 1-2 चीज़ें सीखी कि यार किस प्रकार से हमको अप्रोच करना चाहिए बंदों को जब भी हम लोग रिक्रूटमेंट में जाते हैं। पिच से ज़्यादा मैं कहूँगा आपने जो भी बताया उसमें सीखने लायक ये था कि क्या माइंडसेट से जाना, है ना? कि मैं ये सोच लेके जाऊँगा कि मैं सामने वाले को हेल्प करके हेल्प 100% करने की मेरी ज़रूरत से तो अच्छा उसकी ज़रूरत उनको देखना होता चाहे वो मेरा कस्टमर हो, चाहे वो है। मेरा एजेंट या फिर कोई एसओ हो, पैल हो, जो भी है। वंडरफुल मैं तो चाह रहा था ये बातें हमारी खत्म ही ना हो लेकिन समय के रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से डेफिनेटली हमको ये यहाँ पे ये करना होगा पॉज़ करना होगा। लेकिन आई एम श्योर जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखेंगे। अगले स्क्रीन में दोस्तों आप जो भी इस छोटे से इंटरव्यू का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा प्लीज़ वो चीज़ नोट डाउन कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। आई एम श्योर दैट विल डेफिनिटली हेल्प यू इन योर जर्नी ऑफ सो थैंक यू सो मच महेश भाई। फिर मिलेंगे हम लोग एंड आपसे बात करके बहुत ही आनंद आया। मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।